बेरोजगारपुर से रोजगारपुर। स्वागत है आप सभी का इस नए एक्सप्लेनर में। आज का ये सेशन किसी आम जानकारी के बारे में नहीं है, ये एक अल्टीमेट चेकलिस्ट है। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट की उन 700 से ज्यादा वैकेंसीज में अपनी एक सीट फिक्स करना चाहते हैं, वो भी एकदम एरर फ्री एप्लीकेशन के साथ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इस थोड़े से कॉम्प्लेक्स लगने वाले एसएससी एप्लीकेशन प्रोसेस को हम 6 आसान हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। हम कवर करेंगे डेट्स और वैकेंसीज, ग्रेड सी वर्सेस ग्रेड डी, ओटीआर डिटेल्स, फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, फोटो और सिग्नेचर के रूल्स, और आखिर में फाइनल स्टेप्स और फीस। सबसे पहले बात करते हैं डेट्स और वैकेंसी चेकलिस्ट की। किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले उसकी एब्सोल्यूट प्रीरेक्विजिट्स को क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, 24 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन तो शुरू हो चुके हैं, बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि 15 मई इसकी आखिरी तारीख है। लास्ट मिनट सर्वर इश्यूज का वेट बिल्कुल मत कीजिए। फी पेमेंट के लिए आपको सिर्फ एक दिन ज्यादा यानी 16 मई तक का टाइम मिलेगा। हाँ, 20 और 21 मई को करेक्शन विंडो जरूर खुलेगी, पर सच कहूं तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि पहली बार में ही फॉर्म एकदम साफ और बिल्कुल एरर फ्री भरा जाए। अहम डेट्स नोट करने के बाद अब आते हैं उस सबसे बड़े और क्रूशियल डिसीजन पर जो एप्लीकेशन भरने से पहले आपको लेना होता है, ग्रेड सी और ग्रेड डी के बीच का चुनाव। ये एक बड़ा गेम चेंजर है। ग्रेड सी के लिए उम्र सीमा 18 से 30 साल होती है, जहां आपको बेहतर सैलरी और फास्ट प्रमोशंस मिलते हैं, पर इसके बदले में उन्हें आपसे 100 वर्ड्स पर मिनट की स्टेनोग्राफी डिक्टेशन और एक हायर कट ऑफ स्कोर चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ग्रेड डी के लिए उम्र 18 से 27 साल है। इसमें कट ऑफ और स्पीड रिक्वायरमेंट दोनों थोड़ी कम होती हैं। एक और जरूरी डिटेल, उम्र की गणना 1 अगस्त 2026 के हिसाब से होगी। बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? दोनों ग्रेड्स के लिए एक साथ अप्लाई कीजिए ताकि आपके पास मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज हों। अब आप सोच रहे होंगे, मुझे तो स्टेनोग्राफी आती ही नहीं, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? एब्सोल्युटली। अभी फॉर्म भरने के लिए किसी भी बोर्ड से बस 12th पास होना मैंडेटरी है। स्टेनोग्राफी, जो कि आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक में कर सकते हैं, एक ऐसी स्किल है जिसे जीरो से सीखने में 6 से 12 महीने लगते हैं। तो आप अभी सीबीटी की तैयारी के साथ साथ रोज थोड़ी डिक्टेशन प्रैक्टिस करके ये स्किल आराम से एक्वायर कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी समझ आ गई? ग्रेट। अब वक्त है वेब पोर्टल पर चलने का। यहां से हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर का सिलसिला शुरू होता है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि ओटीआर भरी हुई जानकारी परमानेंट होती है। इसमें आप फॉर्म फिलिंग के टाइम पर कोई करेक्शन नहीं कर सकते। एक छोटी सी गलती जैसे 12th पास करने का साल, बोर्ड का नाम, रोल नंबर या परसेंटेज आपके पूरे साल की मेहनत पानी में मिला सकती है। ओटीआर करते टाइम अपनी ओरिजिनल मार्कशीट अपने सामने रखिए और एक एक डिटेल केयरफुली मैच कीजिए। बेसिक रजिस्ट्रेशन क्लियर होने के बाद प्रोसेस में आता है सबसे नया टेक्निकल ट्विस्ट। यहां हमें अपना काम पीसी से मोबाइल फोन पर शिफ्ट करना पड़ता है। टेंशन मत लीजिए, आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन को हम इन 5 सिंपल स्टेप्स में समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। स्टेप 1, प्ले स्टोर से माई एसएससी ऐप डाउनलोड कीजिए। स्टेप 2, UIDAI की ऑफिशियल आईडी फेस ऑथेंटिकेशन ऐप इंस्टॉल कीजिए। स्टेप 3, अपने माई एसएससी ऐप में लॉगिन करके ऑथेंटिकेशन शुरू कीजिए। स्टेप 4, अपने चेहरे को सर्कल के बिल्कुल सेंटर में अलाइन कीजिए जब तक बैकग्राउंड ग्रीन ना हो जाए। एंड स्टेप 5, जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिले बस एक बार आंखें ब्लिंक कीजिए। डन। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि काफी लोग यहां एक छोटी सी गलती करते हैं। ये जो आरडी फेस ऑथेंटिकेशन ऐप है ना, ये फोन के मेन्यू में नॉर्मल ऐप्स की तरह नहीं खुलती, ये क्वाइटली बैकग्राउंड में चलती है। अगर आपने इसे इंस्टॉल किए बिना सीधे माई एसएससी ऐप से कैमरा ओपन करने की कोशिश की तो कैमरा ऑन ही नहीं होगा। दोनों ऐप्स का फोन में होना बिल्कुल अनिवार्य है। चलिए, फेस ऑथेंटिकेशन का हर्डल पार हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जहां हमें कुछ विजुअल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और एसएससी के रूल्स इसको लेकर बेहद स्ट्रिक्ट हैं। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। लाइव फोटो आपको ऐप से ही खींचनी है। इंश्योर कीजिए कि आपके बैकग्राउंड में एक क्लीन सिंगल कलर हो और चेहरे पर कोई चश्मा या टोपी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ स्कैन सिग्नेचर अपलोड करते वक्त ध्यान रखें कि साइज एग्जैक्टली 10 से 20 KB के बीच हो और फाइल फॉर्मेट स्ट्रिक्टली जेपीजी या जेपीजी होना चाहिए। यहां थोड़ी सी भी लापरवाही आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है, सो बी एक्स्ट्रा केयरफुल। फोटो और सिग्नेचर परफेक्टली अपलोड हो गए हैं। ऑसम। अब हम पूरे आवेदन के फाइनल स्टेज पर आ चुके हैं, जहां हम फीस और सबमिशन देखेंगे।
अच्छी खबर यह है कि फॉर्म की फ़ी यूनिवर्सली बहुत नॉमिनल रखी गई है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए यह सिर्फ 100 रुपये है। आप इसे बिल्कुल आराम से किसी भी यूपीआई ऐप, डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पोर्टल पर पे कर सकते हैं। और हाँ, आप में से काफी लोगों को तो पेमेंट गेटवे तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सभी महिला उम्मीदवारों, SC/ST कैंडिडेट्स और PWD कैंडिडेट्स को इस फीस से पूरी छूट दी गई है। आप लोगों का फॉर्म बिना किसी फीस के डायरेक्टली फाइनल स्टेज के लिए प्रोसेस हो जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद या फी एग्जेम्पशन मिलने के बाद एक आखिरी और बेहद ज़रूरी काम अभी भी बाकी है। वापस अपने पीसी या वेब ब्राउज़र पर आइए, ssc.gov.in पर लॉगिन कीजिए और अपना माई एप्लीकेशन या एप्लीकेशन हिस्ट्री डैशबोर्ड चेक कीजिए। यहाँ से अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंटआउट लेना मत भूलिएगा। ये प्रिंटआउट एक पक्का प्रूफ है कि आपका आवेदन पूरी तरह से सुरक्षित और कंप्लीट हो चुका है। तो सब कुछ समझ लेने के बाद अब सवाल ये उठता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की 700 से ज़्यादा शानदार वैकेंसीज आपका इंतजार कर रही हैं। क्या आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, सही डेट्स का शेड्यूल और दोनों मोबाइल ऐप्स परफेक्टली तैयार हैं ताकि आप इस SSC स्टेनोग्राफर पोर्टल को बिना किसी एरर के कॉन्कर कर सकें? तैयारी का और सही आवेदन करने का यही बेस्ट टाइम है। जाकर अपना फॉर्म भरिए और शुरू हो जाइए। बेरोजगारपुर से रोजगारपुर का सफर बस यहीं से तय होता है। ऑल द वेरी बेस्ट।